हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। पुष्पी पादपों की आकार की इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग का आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। एक प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म का तकनीकी विवरण। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ a typical एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एक प्रारूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण और फैमिलीज को आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कुलों में हम लोग पढ़ेंगे फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी को। चलिए चालू करते हैं। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकार की अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो पुष्पी पादप को, फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स को उठाते हैं, कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते हैं। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त वर्णन होना चाहिए, सरल होना चाहिए तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए। पौधों के वर्णन में उसकी प्रकृति, तो पौधों का जब हम लोग वर्णन करते हैं उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, कायिक अभिलक्षण, वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसे है, मूल, तना, पत्ती, स्टेम, रूट, लीव्स, और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, फ्लोरल, उसके कैरेक्टर कैसे हैं, पुष्प विन्यास कैसा है, पुष्प के भाग का वर्णन आता है। तो इसके बाद हम लोग पहले उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले पौधों का वर्णन किया, पौधों की कैरेक्टरिस्टिक बताई, उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर बताए, उसके बाद हम लोगों ने रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में बात करके आखिरी में आके फ्लोरल कैरेक्टर्स के हम लोग पुष्पी अभिलक्षण की बात करेंगे, पुष्प विन्यास की बात करेंगे और फूल के भाग का वर्णन करेंगे। फूल के डिफरेंट जो उसके 4 वर्ग हैं उसका बात का हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। तो पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद हम लोगों ने स्टेम, लीव्स, रूट की बात करने के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, पुष्पी चित्र, पुष्पी सूत्र बताते हैं। पुष्पी सूत्र को, फ्लोरल फार्मूला को, पुष्पी सूत्र, फ्लोरल फार्मूला कुछ संकेतों के द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में हम लोग कुछ संकेत के सहायता लेंगे। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को, ब्रैक्टेट को BR से, अगर हमने लिख दिया BR, इसका मतलब ब्रैक्टेट सहपत्र उपस्थित है। कैलेक्स को K से, कैलेक्स सबसे बाहर वाला वर्ड कैलेक्स, कैलेक्स को K अल्फ़ाबेट से, करोला को C अल्फ़ाबेट से, करोला को, बाह्य दल को हम लोग K से, दल को हम लोग C से, परिदल पुंज को, एंड्रोशियम को हम लोग P से तथा पुमंग को A से, पुमंग को, परिदल पुंज को हम लोग, परिदल पुंज हमारा वो हो गया जहाँ पे बाह्य दल और दल आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं होते, जैसे लिलिएसी फैमिली में। पेरियंथ को हम लोग P से, एंड्रोशियम को, मेल सेक्सुअल ऑर्गन को A से तथा गाइनोशियम जायान को हम लोग G से मेंशन करते हैं, उसको सिंबलाइज करते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को, सुपीरियर ओवेरी को G से और अधोवर्ती अंडाशय को, इंफीरियर ओवेरी को, ऊर्ध्ववर्ती ओवेरी को G से तथा अधोवर्ती अंडाशय को G से लिखते हैं। तो हमारी जो सुपीरियर ओवेरी है, सुपीरियर ओवेरी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इन्फीरियर ओवेरी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। नर फूल के लिए सिंबल इस तरह का तथा मादा फूल के लिए सिंबल इस तरह का तथा द्विलिंगी के लिए, वो फूल जो द्विलिंगी है उसके लिए सिंबल हम लोग इस तरह का यूज़ करेंगे। त्रिज्यीय समिति को, जब आप फूल को उसके मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल से आप उसको बराबर भागों में बांट सकें, एक्टिनोमॉर्फिक, तो उसके लिए इस तरह का, त्रिज्यीय समिति के लिए इस तरह का सिंबल, एक ही प्लेन से उसको बांट सके हम, एक व्यास समिति को इससे सिंबलाइज करते हैं।
इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। जो दल आपस में जुड़े हैं, मानिए करोला के 4 आपको मिल रहे हैं पेटल्स, और वो अगर आपस में जुड़े हैं तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट से बंद कर देंगे। गैमोसेपुलस है, गैमो पेटलस है, तो इस तरह से बंद कर देंगे। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करते हैं तथा आसंजन को पुष्पी चित्रों के ऊपर रेखा खींचते हैं। और यदि हमारा एंड्रोशियम और कैलेक्स कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर ऐसे रेखा खींच देंगे। ये कुछ हो गए सिंबल जिससे हम लोग पुष्पी सूत्र को लिखते हैं। ठीक है जी, इन सिंबल्स की सहायता से हम लोग पुष्पी सूत्र को लिखते हैं। त्रिज्य समिति को अभी बात करी हम लोगों ने। त्रिज्य समिति को ऐसे और एक व्यास समिति को ऐसे हम लोग इंगित करते हैं। पुष्प चित्र से फूलों के भागों की संख्या, उनके विन्यास क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्प चित्र, ये पुष्प चित्र है, ये पुष्प सूत्र है, ये पुष्प चित्र है और ये पुष्प सूत्र है। तो पुष्प चित्र से फूलों के भागों की संख्या पता लग रही है। फूलों के भागों की संख्या कितनी है पुष्प चित्र, ये आप देखिए, फूलों के भागों की संख्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। पुंकेसर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पुष्प चित्र से आपको फूलों के भागों की संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है, उनके विन्यास क्रम और उनके संबंध के विषय में, साथ में एस्टिवेशन किस तरह का उनका विन्यास है इसके बारे में जानकारी मिल रही है, उनका आपस में संबंध क्या है इसके बारे में जानकारी मिल रही है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। और मदर एक्सिस, वो एक्सिस मात्र एक्सिस जिस पे पुष्प लगा है, उसको हम लोग डॉट द्वारा पुष्प चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। तो ये आपका मात्र एक्सिस दिखा रहा है, अगर हम लोग उस पर फोकस कर सकें, ये रहा, ये है मदर एक्सिस, वो एक्सिस, वो शाखा जिस पे फूल लगा है। ठीक है जी, चलिए। तो पुष्प चित्र से फूलों के भागों की संख्या, विन्यास क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक बात है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है। ठीक बात है। मात्र अक्ष की स्थिति डॉट द्वारा पुष्प चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलेक्स, करोला, पुमंग, जायांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। सबसे बाहर कैलेक्स, फिर करोला, फिर पुमंग, फिर जायांग। कैलेक्स सबसे बाहर की ओर, जायांग सबसे भीतर। यह सासंजन व आसंजन के चक्र के भागों और चक्र के भागों को इंगित करता है। यह सासंजन व आसंजन को चक्र के भागों तथा चक्र के बीचों को इंगित करता है। पुष्प चित्र में आपको यह भी पता लगेगा सासंजन कि वो उसके सदस्य आपस में जुड़े हैं कि नहीं, आसंजन कि उसके सदस्य दूसरे सदस्य से जुड़े हैं कि नहीं। पुष्प चित्र में आपको इस चीज़ का भी आइडिया लग जाएगा। कैलेक्स, करोला के दिख जाएगा। नीचे सरसों के पौधे के पुष्पी चित्र व सूत्र दिए गए हैं। ये आपको सरसों के पौधे, मस्टर्ड का, क्रूसीफेरी फैमिली के, ये आपका फ्लोरल फार्मूला और ये फ्लोरल डायग्राम। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि कैलेक्स का नंबर 4 है। 2 + 2 का मतलब 2 के बल में है, एक चक्र, 2 चक्र हैं 2 के। करोला 4 है, एक ही चक्र में है, देखिए करोला 4 है, पेटल्स एक ही चक्र में है। एंड्रोशियम पुंकेसर 6 है, 2 + 4 के, 2 बाहर 4 अंदर। गाइनोशियम, जायांग जो है इसका बाइलोकुलर है, 2 लोक्यूल उसमें मिल रहे हैं, 2 कोष्ठक मिल रहे हैं, बाइलोकुलर है, और ये सुपीरियर ओवेरी है। ये सारी जानकारी आपको फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम से मिल रही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। अब कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। सबसे पहले फैमिली फैबेसी का हम लोग वर्णन करते हैं। फैबेसी का, इस कुल को पहले पेप्लियोनाइडी कहा जाता था। पहले इस फैमिली को हम लोग पेप्लियोनाइडी फैमिली कहते थे। यह लेगुमिनेसी कुल का उपकुल था और लेगुमिनेसी के अंतर्गत फैमिली लेगुमिनेसी का सब फैमिलीज को माना जाता था। ये सारे विश्व में पाई जाती है और ये हर जगह सारे विश्व में पाई जाती है। काई का भी लक्षण पे आ जाइए, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल ग्रंथियाँ सहित मूल। तो इसमें आपको ट्री भी मिल रहे हैं, हर्ब्स भी मिल रहे हैं, श्रब्स भी मिल रहे हैं और मूल ग्रंथियों सहित मूल। और इसमें आपको मूल
मूल ग्रंथियों सहित मूल, रूट्स में रूट नोड्यूल्स मिल रहे हैं। तो ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, सभी तरह के पेड़ इसमें मिल रहे हैं, वृक्ष भी मिल रहे हैं, झाड़ी भी मिल रहा, शाख भी मिल रहा, और रूट नोड्यूल्स, रूट में रूट नोड्यूल्स मिल रहे हैं। तना सीधा है अथवा प्रतान है, इरेक्ट है और टेंड्रिल है। तना सीधा अथवा प्रतान है। पत्तियां जो है सरल है, तो हम लोगों ने सरल और संयुक्त पत्ती देखी थी। सरल पत्ती वो जिसमें कटान मिडरिप तक, मध्यशिरा तक नहीं पहुंच रहा था, अथवा संयुक्त है। पिच्छाकार, हस्ताकार, दो तरह की पत्ती थी। हस्ताकार पत्ती में ये जो लीफलेट्स बने थे वो सारे एक ही जगह पे अटैच थे, वो हस्ताकार पत्ती थी। और पिच्छाकार पत्ती में ये पिच्छाकार पत्ती है। तो पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार हैं, एकांतर है। पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार है। सरल है अथवा संयुक्त है तो पिच्छाकार संयुक्त है। एकांतर है, ऑल्टरनेट में एक गांठ पे एक तरफ पत्ती निकल रही थी, ऑल्टरनेट, एकांतर है। पर्णाधार तल्पयुक्त है। अनुपर्णी स्टिप्यूल होंगे, पत्ती के ब्रैक में यहाँ पे दो छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी उसके एक्सिस में। और जालिका शिराविन्यास, डाइकॉट की पत्ती है तो रेटिकुलेट शिराविन्यास, जालिका शिराविन्यास मिल रहा है। मोनोकॉट की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास मिलता है, इसमें रेटिकुलेट शिराविन्यास मिलेगा। ठीक है जी। तो तना सीधा अथवा प्रतान है। पत्तियां सरल हैं, संयुक्त हैं, सरल अथवा संयुक्त हैं, ऑल्टरनेट मैनर में निकल रही हैं। पर्णाधार तल्पयुक्त है। अनुपर्णी स्टिप्यूल्स होंगे और रेटिकुलेट वेनेशन होगा, जालिका शिराविन्यास होगा। आगे चलिए, पुष्पीय अभिलक्षण पे आ जाइए। तने की बात कर ली, स्टेम की बात कर ली, पत्ती की बात कर ली। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद फ्लोरल कैरेक्टर की बात करेंगे। पुष्पीय अभिलक्षण पे आ जाइए। पुष्प विन्यास क्या था? असीमाक्षी और ससीमाक्षी दो तरह का था, रेसिमोस, सेमीमोस। तो असीमाक्षी की लगातार वो बढ़ता रहेगा और लगातार बढ़ने में एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर अरेंज होंगे। तो इसमें असीमाक्षी रेसिमोस टाइप का आपको इनफ्लोरेसेंस पुष्प विन्यास मिल रहा है। फूल कैसे हैं? उभयलिंगी का मतलब उसमें दोनों सेक्स होंगे। एक व्यास सम्मित, केवल एक तल ऐसा है जिससे आप पुष्प को दोनों बराबर भागों में बांट पाएंगे। कैलेक्स 5 है, संयुक्त है। तो कैलेक्स को हम लोग लिखेंगे 5, संयुक्त को लिख के ऐसे कर देंगे। अगर ये संयुक्त बायदली ना होते तो इसको ऐसे लिखते। और एक ही चक्र में है, अगर ये मानिए 3 + 3 लिखेंगे, इसका मतलब है कि 2 चक्र में 6 है, लेकिन यहाँ पे 5 है, संयुक्त बायदली है। संयुक्त का मतलब आपस में जुड़े, कोर स्पर्शी या कोर छादी। तो कोर स्पर्शी ये था हमारा, जिसमें आपस में केवल वो लोग एक दूसरे के संपर्क में होंगे। और कोर छादी में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होगा। कोर स्पर्शी या कोर छादी आपको एस्टिवेशन देखने को मिल रहा, पुष्पदल विन्यास देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। करोला भी 5 है, विमुक्त दली है, संयुक्त दली नहीं, अलग अलग है। पेप्लोनियसियस हम लोगों ने देखा था कि उसमें सबसे बाहर वाला या पीछे सबसे वो हमारा स्टैंडर्ड मानक था। उसके बाद 2 लेटरल विंग्स थे, उसके बाद 2 एंटीरियर कील थे। तो ये पेप्लोनियसियस कहलाता। पश्च बड़ा स्टैंडर्ड और सबसे भारी, अगले 2 पार्श्वी विंग, लेटरल विंग्स एंड 2 अग्र सबसे जुड़कर एक नोतल कील बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास वैक्सिलरी, इस तरह के विन्यास को हम लोग वैक्सिलरी विन्यास कहते हैं। तो करोला में आपको वैक्सिलरी विन्यास देखने को मिल रहा। पुमंग 10 पुंकेसर है, द्विसंगी है। द्विसंगी, मोनोसंगी, एक संगी और बहुसंगी में हम लोगों ने देखा था कि जब ये स्टैमेंस जुड़ जाएं और एक बंडल बना लें, जैसे कि चाइना रोज में। तो चाइना रोज में गुड़हल के पौधे में एक संगी है। द्विसंगी किसमें? मटर में, सेम में। और बहुसंगी किसमें? सिट्रस में। ये आपकी बुक में पहले हम लोग पढ़ के आए। तो पुंकेसर 10 है, द्विसंगी 2 बंडल बना रहे हैं। परागकोश डाइथीकस है, 2 कोष्ठ उसमें मिलेंगे।
तो एंथर एंथर यहाँ पे बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड एंथर मिल रहा है। जायांग में आइए, अंडाशय एक अंडपी, उदरवर्ती तो मोनोकार्पिलरी है, सुपीरियर ओवेरी है, अनेक बीजांड, उसमें बीजांड अनेक है। मोनोकार्पिलरी के लिए ये नीचे लाइन खींच दी, सुपीरियर ओवेरी, मोनोकार्पिलरी उदरवर्ती, अनेक बीजांड। यूनिलोकुलर, एक उसमें कोष्ठ है, यूनिलोकुलर है। वर्तिका एकल, स्टिग्मा एक है, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, स्टाइल जो है वर्तिका स्टाइल जो है एक है। फल किसका, फल का टाइप लेग्यूम है, बीज एक से अधिक है। अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोष यूज हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक अभ्रूणपोषी है, ठीक है जी। पुष्पी सूत्र, पुष्पी सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लिखा, इसका मतलब है कि कैसा है जी, ये हमारा, अगर हम लोग पुष्पी सूत्र में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया त्रिज्य समिति, जबकि यहाँ पे इसने लिखा है एक व्यास समिति। तो पुष्प सूत्र यहाँ पे होना चाहिए ये एक व्यास समिति होना चाहिए। तो पुष्प सूत्र में ये यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद उभयलिंगी, उभयलिंगी दोनों तरह के। फिर कैलेक्स, कैलेक्स से 5 जुड़े हुए संयुक्त, तो संयुक्त दिखा दिए। करोला के लिए वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में अगले 2 जुड़े होते हैं। फिर उसने बोला एंड्रोशियम पुंकेसर जो है 10 है, तो 9 + 1 के बंडल में 9 एक बंडल है और 1 एक बंडल है। और जी गाइनोशियम हमारा मोनोकार्पिलरी, सुपीरियर ओवेरी, जी इस तरह से हम लोगों ने मेंशन कर दी। ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। डायग्राम के लिए आइए देख लें डायग्राम। तो ये देखिए, ये आपके कैलेक्स 5 और इसको कोर स्पर्शी इसने दिखा दिया, कोर स्पर्शी या कोर छादी हो सकते हैं। ये आपका पेप्लोनियसियस का प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। उसके बाद 9 पुंकेसर एक चक्र में, डायडल्फस है, दो द्विसंगी है, तो 9 ये एक चक्र में और ये एक अलग। 9+1, 9 आगे और एक पीछे, 9+1 का अरेंजमेंट दिखा दिया। और यहाँ पे इन्होंने मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है जी। अब इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल से फंसा लेते हैं वो आपको। एग्जाम्पल क्या, पाइसम सेटाइवम मटर, पाइसम सेटाइवम मटर, मटर को दिखा रहा है। एग्जाम्पल में अनेकों प्रकार की दाल, इसको दाल फैमिली, पल्सेस फैमिली भी बोलते हैं। चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, इस फैमिली को हम लोग फाबेसी फैमिली को दाल फैमिली भी बोलते हैं। तो चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन रट लीजिएगा। खाद्य तेल में सोयाबीन, मूंगफली, रंग में नील, तंतु में फाइबर्स में सनई, चारा में सेस्वेनिया ट्राइफोलियम, सेस्वेनिया ट्राइफोलियम अलग अलग है। सजावटी फूल में ल्यूपिन, ये स्वीट पी है, स्वीट पी इसको कर लीजिए, स्वीट पी, मीठा मटर, स्वीट पी। औषधि में मुलेठी। तो दाल फैमिली में चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। खाद्य तेल में सोयाबीन, मूंगफली, रंग नील, तंतु सनई, चारा सेस्वेनिया ट्राइफोलियम, सेस्वेनिया ट्राइफोलियम। सजावटी फूल, सजावटी फूल में ल्यूपिन, स्वीट पी। औषधि मेडिसिन में मुलेठी। ये इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट्स हैं जो इस फैमिली में आते हैं, ठीक है जी, ओके। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और वेजिटेटिव कैरेक्टर की, फ्लोरल कैरेक्टर की प्रैक्टिस करिए। इस बार जो आया था क्वेश्चन, उन्होंने ये दिया था और पूछा था कि ये किस फैमिली का है, तो चारों फैमिली के उन्होंने दे दिए थे। फैबेसी का दे दिया था, सोलेनेसी का, लिलिएसी का और क्रूसीफेरी का, और आपको मैच करना था कि कौन सा किस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था इस बार जो आया 2021 में। चलिए आगे चलें, अब सोलेनेसी पे आए। यह एक बहुत बड़ा कुल है, इसे प्रायः आलू कुल भी कहा जाता, बहुत बड़ी फैमिली है और इसको प्रायः हम लोग पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधी, उपोषण तथा शीतोपोषण में फैले रहते हैं। तो ये आपको ट्रॉपिकल, टेम्परेट और हर तरह के उसमें ट्रॉपिकल एरिया में भी मिलेंगे आपको, उपोषण एरिया में भी, शीतोपोषण में भी
में भी मिलेंगे, सब जगह आपको ये मिल रहे हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। कायिक अभिलक्षण पे आ जाइए। पौधे प्राय शाकी, झाड़े तथा छोटे वृक्ष होते हैं। उसमें आपको क्या मिल रहे थे? बड़े वृक्ष भी मिल रहे थे। यहाँ बड़े वृक्ष नहीं होंगे, तो या तो श्रब्स होंगे या हर्ब्स होंगे। हर्ब्स, श्रब्स या आपके छोटे स्मॉल ट्रीज होंगे, लार्ज ट्री नहीं होंगे। तना शाकी, वहाँ पे तना था आपका वायवी, इरेक्ट, सीधा खड़ा या प्रतान वाला। तो शाकी तना मिल रहा, कभी कभी काष्ठी। वुडी तना बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े वृक्ष नहीं है तो वुडी तना नहीं है। वायवी है, सीधा है, सिलेंडरकार है, बेलनाकार है। वायवी है, एरियल है, हवा में सीधा खड़ा है, सीधा है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार है, शाखित है, ठोस है, खोखला है, शाखित है, ठोस, खोखला, रोमयुक्त अथवा अरोमिल, या तो उस पर रोम होंगे या नहीं होंगे। भूमिगत हो सकता है, जैसे आलू, सोलेनम टुब्रोसम में। पत्तियाँ एकांतर है, पत्तियाँ इसकी एकांतर ऑल्टरनेट है, सरल है, संयुक्त पिच्छाकार है। तो सरल मिल रही हैं या कभी कभी आपको संयुक्त मिल रही हैं, तो पिच्छाकार संयुक्त मिल रही हैं। अनुपर्णी मिल रही है, जालिका विन्यास मिल रहा है। अनुपर्ण की उपस्थिति मिल सकती है, जालिका विन्यास। डाइकॉट के है तो डाइकॉट की फैमिली रेटिकुलेट वेनेशन दिखाएगी। पुष्पक्रम कैसा है? एकल है। एकल फूल की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, कक्षी या ससीमाक्षी। तो या तो एकल पुष्प लग रहा है कक्ष में, या ससीमाक्षी पुष्पक्रम देखने को मिल रहा। ससीमाक्षी में एक्सिस जो है, फ्लोरल एक्सिस, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि यहाँ फ्लावर बन जाता। तो फ्लावर कैसे अरेंज होंगे? बेसिबिटल मैनर में। ससीमाक्षी है, जैसे सोलेनम में देखने को मिल रहा है। फूल उभयलिंगी, त्रिज्य समिति। फूल आपका बाइसेक्सुअल है और त्रिज्य समिति हमारी एक्टिनोमार्फिक है। कैलेक्स 5 है, संयुक्त है। तो कैलेक्स 5 है, संयुक्त है, दीर्घ स्थायी है और ये परसिस्टेंट है, दीर्घ समय तक बने रहेंगे। कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास मिल रहा है, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास मिल रहा है। तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? कोर छादी। यहाँ पे कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास मिल रहा है। 5 दल संयुक्त है। करोला में 5 दल है, संयुक्त है। करोला में भी, कैलेक्स भी संयुक्त था, करोला भी संयुक्त है। करोला में भी 5 दल है, संयुक्त है। कोर स्पर्शी, वही वॉल्वेट हमारा एस्टिवेशन यहाँ पे भी मिल रहा, पुष्पदल विन्यास मिल रहा स्पर्श करते हुए। ठीक। 5 पुंकेसर है, दल लग्न। पुंकेसर, तो ये देखिए 5 पुंकेसर भी 5 दल से लगे हुए, दल लग्न। तो ये दल के साथ जुड़ने का, ऐसे आसंजन की स्थिति ऐसे दिखा दी जाती है और वो आपस में भी जुड़े हुए हैं। तो 5 पुंकेसर, दल लग्न। जायांग द्विअंडपी है। जायांग हमारा गाइनोशियम जो है बाइकार्पिलरी है, युक्तांडपी, बाइकार्पिलरी और दोनों जुड़ गए। तिरछी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। द्विकोष्ठी बाइलोकुलर है। बीजांड विन्यास फूला हुआ, जिसमें बहुत से बीजांड। तो ये देखिए जो आपको बनाया है इन्होंने, ये देखिए त्रिज्या में दिखाया और इसको फूला दिखाया। ठीक है जी, ये 5 ये हो गए। कोर स्पर्शी ये 5 हो गए। कोर स्पर्शी ये 5 है जो जुड़े हुए हैं, दल लग्न है, दल लग्न दिखा दिए। इसको आपने डबल दिखा दिया, त्रिज्य में दिखा दिया, फूला दिखा दिया जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है, और खूब सारे उसमें अंडप दिखा दिए। यही उसने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। फिर से चलिए, तो द्विअंडपी है, युक्तांडपी है, तिरछी अंडाशय दिखा दी, द्विकोष्ठी 2 कोष्ठ दिखा दिए, बीजांड विन्यास फूला दिखा दिया जिसमें बहुत से बीजांड दिखा दिए। फल कैसा है? फल संपुट है अथवा सरस है। पिछले वाले में कैसा था? लेग्यूम। बीज कैसे हैं? भ्रूणपोषी। पिछले कैसे थे? अभ्रूणपोषी, नॉन एंडोस्पर्मिक थे, या एंडोस्पर्मिक है, अनेक है। पुष्प सूत्र का ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक दिखा दिया,
बाइसेक्सुअल दिखा दिया, कैलेक्स में 5 जोड़े दिखा दिए, करोला में 5 जोड़े दिखा दिए, एंड्रोशियम 5 जोड़े दिखा दिए, और दल के 7 लग्न दिखा दिया, दल लग्न दिखा दिया, और फाइनली गाइनोशियम बाइकार्पिलरी दिखा दिया। ठीक है जी। आर्थिक महत्व पे आ जाइए। इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन, मसाले, औषधि, सजावटी पौधे के स्रोत हैं। तो ये फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। ज़्यादातर इसके जो सदस्य हैं भोजन में यूज़ हो रहे हैं। टमाटर, बैंगन, आलू, टमाटर, बैंगन, आलू हर घर में खाया जाता है। मसाले, मिर्च इसी की है। औषधि, बेलाडोना अश्वगंधा, वहाँ पे मुलेठी थी, यहाँ बेलाडोना अश्वगंधा है। धूमक, फ्यूमिगेटरी, तंबाकू। सजावटी पौधे, पिटूनिया, वहाँ पे स्वीट पी था, ल्यूपिन था, यहाँ पे पिटूनिया है। सजावटी पौधे पिटूनिया के स्रोत हैं। तो इनके एग्जाम्पल रट लीजिएगा। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये हम लोग की आखिरी फैमिली, जिसको हम लोग अगली बार पढ़ें, आज ना पढ़ें, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, आपके ये गटमट हो जाएगा। गटमट ना करिए, इन दो को पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है जी। तो अगली फैमिली अगली बार पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।